दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो तारीख आ चुकी है, 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को काउंटिंग होगा। इस दौरान 1 महीने का वक्त है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटेगी। पहले से भी जुटी हुई है, लेकिन अब ज्यादा जोर से जुटेगी। तो इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमल जी सहरावत जी। मैम, तारीख तो अब तय हो गया, 5 फरवरी को चुनाव होगा, लेकिन इस दौरान अब क्या कुछ होने वाला है? बीजेपी किस तरह से, कितना आश्वस्त है चुनाव को लेकर? 5 तारीख को दिल्ली की जनता जनार्दन वोट देगी और मैं इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि विकास की कदम से कदम मिलाने के लिए दिल्ली राजधानी की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। आप भाजपा की मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि फिर से केजरीवाल ही आएगा। पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें मुख्यतः अरविंद केजरीवाल जी एक चेहरा है। 10 साल पहले वादा किया था बुजुर्गों की चिंता करूंगा, लेकिन 10 साल में पेंशन नहीं लगाई। 90,000 राशन कार्ड दिल्ली का कोटा था, बन सकते थे, लेकिन वो राशन कार्ड के फॉर्म भी नहीं भरवाए। दिल्ली में 1038 स्कूल है, जिसमें से मात्र 340 के अंदर साइंस है। सब स्कूलों में साइंस भी शुरू नहीं कर पाए। प्रिंसिपल भी सिर्फ 700 स्कूलों के अंदर है। दिल्ली के 3 कूड़े के जो ढेर है उनको हटाऊंगा, ऐसा वादा कर आने वाले दिल्ली नगर निगम में अरविंद केजरीवाल ने हर गली को आज कूड़े के ढेर में बदल दिया। पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। बिजली कंपनी सरचार्ज लगा रही है और प्रदूषण का स्तर ये है कि दिल्ली के बच्चों को प्रदूषण की छुट्टियां मिल रही हैं। तो दिल्ली को जिस तरह से पीछे धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में किया है, दिल्ली की जनता उसको समझ चुकी है, पीड़ित है, और इसीलिए आज विकास की राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बाकी स्टेट्स में और केंद्र नेतृत्व द्वारा किए हुए कामों को देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि दिल्ली की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देगी। लगातार केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि उनका वोट कट रहा है, कभी ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह के आज चुनाव आयोग द्वारा जो अनाउंसमेंट हो रहा था तारीख का, उसमें काफी सराहना शब्द उन्होंने यूज किया है, क्या कहेंगे? जहाँ पर जीत जाते हैं इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी के लोग, वहां पर ईवीएम ठीक हो जाती है। जहाँ हार जाते हैं वहां ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं। वोट कटने की बात, ये दिल्ली देश की राजधानी है। वोट काटना और जोड़ना दोनों वेरिफिकेशन के बाद होते हैं। तो अगर दिल्ली के अंदर कोई भी ये कहता है कि गलत वोट काटी गई या जोड़ी गई, तो दोनों ही बातें गलत है। आप प्रेशर डाल के कुछ वोटों को अगर मान लीजिए फॉर्म भर के जुड़वाना चाहते थे और उसे दिल्ली इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने नहीं जोड़ा, तो वो अपनी जगह ठीक है। वेरिफिकेशन पर वो लोग नहीं मिले। एक घर के अंदर 100 लोग 50 गज में कैसे रह सकते हैं? तो आपकी जो परेशानी है वो जायज है कि आप वो नकली वोट नहीं बनवा पाए, लेकिन दिल्ली में बन भी नहीं सकते थे। लास्ट सवाल है मैम, वोटिंग, चुनाव और वोटिंग के बाद, काउंटिंग के बाद अगर आपकी सरकार बनती है, कौन बड़े काम 5 होंगे दिल्ली की जनता के लिए? सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि दिल्ली की सभी कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी पहली कैबिनेट के अंदर बजट एलोकेशन होकर सभी जो योजनाएं हैं बाकी स्टेट्स में भी जो चल रही हैं उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जिस तरह से आज चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, उसको हटाने के लिए नगर निगम को फंड देकर सबसे पहले कहा जाएगा कि दिल्ली के अंदर सफाई होनी चाहिए। दिल्ली के स्कूलों के अंदर साइंस और प्रिंसिपल दोनों को पूरा करने का काम किया जाएगा और दिल्ली के जनता को जो खराब पानी पीने को मिल रहा है, सभी एसटीपीज का हम टेंडर करके उनको ठीक करके यमुना को साफ और दिल्ली का पानी पीने का पूरी कोशिश पहले 3 महीने के अंदर कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थी बीजेपी की, पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमल जी सराफ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनावी डेट आने के बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही 3 बड़े काम वो करने की बात कर रही है। एक तो शिक्षा की बात कर रही है, दूसरा जो इलाकों का जो हालत है, सड़क, सीवर और नाले की बात करें, और तीसरा कहीं ना कहीं अस्पतालों की बात करते हुए नजर आई है। देखना होगा कि आखिरकार ये जो 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को काउंटिंग होती है, तो कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी हारती है।
अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.